जय माता दी दोस्तों, मैं आज आपको फुल घेर वाला सलवार बताने वाली हूँ। पटेल स्टाइल में पूरे सलवार में चपटी आएगा। देखिए हमने इसको 4 फोल्ड किया है और हमें बंद वाला पार्ट हमने हमारे साइड रखा है। अब इस तरह से अब हम इसका नाप लेंगे। हमने लेंथ लिया है 34। अब इसका मोड़ी नापेंगे। मोड़ी हमने लिया है 7 रखेंगे मोड़ी रेडी और 1.5 इंच मार्जिन, तो हम लेंगे 8.5 पे। तो टोटल हमारा हो गया 8.5। ये हमारा मोड़ी का भाग है। हमने 34 ही लेंथ लिया है। हम मोड़ी के पास जो हमारी कुर्ती का कलर का पैटर्न है फैब्रिक, वो हम लगाएंगे, उससे पैटर्न हो जाएगा। अब ये हमारा जितना भी फैब्रिक है हम पूरी चौड़ाई लेंगे, क्योंकि हमें फुल घेर में बनाना है सलवार। और हम ऊपर से 10 इंच पे आसन के साइड में, ये हमारा खुला पार्ट से आसन का साइड है, इसे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच के अंदर राउंड देना है हमें। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा का जो, वो हम कटिंग करने के टाइम कट कर देंगे। अब हमने जो मोड़ी लिया था वहाँ से और हमारे आसन के पार्ट से हमें सीधी लाइन करनी है। देखिए इस तरह से हमारा सलवार का नीचे का भाग बन के तैयार हो चुका है। अब हम इस पे कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच का पट्टा हम नीचे लगाएंगे, जो हमारा कुर्ती का कपड़ा होगा वो। मैं अभी पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये 34 हमारा लेंथ है। पहले हम कपड़े को सेट कर लेंगे, सीधा कटिंग करेंगे। देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक था वो भी कट गया। हमें यहाँ 1 इंच ही अंदर की तरफ लेके राउंड में शेप देना है चौड़ाई में, और इस तरह से हमें कटिंग करना है। देखिए हमारा नीचे का पार्ट बन के तैयार हो गया कट के। और ये हमें बाहर की तरफ जो हमारा पार्ट्स है उसमें हमें छोटा सा कट लगाना था, वो हमने लगाया। अब हम सलवार का बेल्ट बनाएंगे। ऊपर का पार्ट हमें लेना है 45, तो ये हमारा आ रहा है 23 है इस कमर की चौड़ाई। और हमें बेल्ट लेना है 7.5 का और प्लस 1.5 इंच मार्जिन, आधा इंच। हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट्स को इस तरह से जोड़ना है, तो हमारा सिलाई में आधा इंच जाएगा। अब हम इस तरह से अपने बेल्ट का नाप ले लेंगे, इस रख के इस पे से 9.5 पे हम इंच पे लंबाई पे निशान लगाएंगे। ये हमारा लंबाई है 9.5 इंच और चौड़ाई हमें 45 का तैयार चाहिए। प्लस हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे, हमारा आगे तरफ में सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमें लाइन को सीधा खींच लेना है। अब हम कट कर लेंगे बेल्ट के पार्ट को।
देखिए हमारा बेल्ट का पार्ट बन के तैयार हो गया। हमें इस तरह से इस पार्ट्स को हम बाद में जोड़ देंगे। हम स्टिचिंग करने के टाइम आपको बताएंगे किस तरह से जोड़ना है। देखिए जो हमने नीचे का पार्ट्स बोला था आपको बाद में बताएंगे। जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है, देखिए ये तो हम ये मोड़ी में लगाएंगे। ये हमारे मोड़ी में अटैच कर देंगे। और इसे ये एक्चुअली प्लेन फैब्रिक था तो उस पर एक पैटर्न टाइप से हो जाएगा। सलवार तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा बेल्ट का पार्ट है और ये हमारा ऊपर का पार्ट है। ये हो गया हमारा सलवार की कटिंग। अब हम सलवार की स्टिचिंग बताएंगे आपको। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। देखिए हमने कटिंग आपको पहले ही बता दिया था। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट के पार्ट्स को तैयार करेंगे, उसके बाद हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। देखिए जैसे कि हमने आपको दिखाया था बेल्ट का पार्ट हमें क्रॉस में हमने कपड़े कटिंग किए थे, उसे हमें जॉइन करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह से हम कपड़े को जोड़ेंगे। देखिए जो हमारा चौड़ा वाला भाग रहेगा वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। हमें क्रोश में रखना है क्योंकि हमने क्रोश में कटिंग किया था। हम क्रोश में सिलाई लगाएंगे कटिंग के हिसाब से। देखिए इस तरह से सिलाई लग जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे सिलाई। चौड़ा वाला भाग हमें ऊपर की तरफ रखना, बाहर की तरफ, क्योंकि सेंटर का जो पार्ट था वो लेंथ हमारा बराबर था। बाहर की तरफ क्रोश में कम था, इसलिए हम इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमारा दोनों तरफ का पार्ट जुड़ गया बेल्ट का। अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट जो हमने फैब्रिक का एक्स्ट्रा जोड़ा था इसमें वो अच्छी फिनिशिंग के संग तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी जोड़ लेंगे। अब हमें दोनों पार्ट्स को, जो हमारा ओपन साइड का पार्ट है उसको इस तरह से स्ट्रेट रखना है और ओपन वाले पार्ट की तरफ से हमें सिलाई लगानी है। जो हम बेल्ट बना रहे हैं जिस तरह से हमें जिस साइड से नारा लगाना है वो हमारा ये पार्ट्स है। तो हम ऊपर की तरफ 1 इंच सिलाई लगाएंगे और बीच में 1 इंच सिलाई खुला रखेंगे। ये हमें ओपन रखना है पार्ट्स। अब आधे इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा ये जो ओपन पार्ट है वहाँ हमें सिलाई नहीं लगाना। जो हमने चौक से निशान लगाया है हमें ओपन ही रखना है और नीचे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा पार्ट खुला हुआ रहेगा। अब हमें कपड़े को सीधा पीछे की तरफ रख के सेंटर में से हमें इस फिनिशिंग दे के जो हमारा खुला हुआ कोना है उसमें हमें किनारे पे सिलाई लगाना है। देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली।
जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब हम बेल्ट में किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा नारा वाला पार्ट है, इसे हम जो हमने 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे हम फोल्ड करके अंदर की तरफ बैक साइड में हम फोल्ड करके सिलाई लगाना है इस तरह से। अब इस तरह से हमारा बेल्ट बन के देखिए तैयार हो चुका है। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें साइड में कट लगाएंगे। देखिए जो हमारा साइड का पार्ट्स है हमें उसमें कट लगाना है दोनों तरफ, और सेंटर में एक कट लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। अब हम सलवार के नीचे के भाग की सिलाई करेंगे। हमने 1.5 इंच का कैनवास कट कर लिया है। देखिए इस तरह से हमने चौड़ाई लंबाई ली है 1.5 इंच, और चौड़ाई जो हमारी मोड़ी थी 7 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमने कैनवास की कटिंग पहले से ही कर ली थी। अब सबसे पहले हमें जो हमने फैब्रिक लिया है कुर्ती का उससे हम मोड़ी के किनारे को सिल देंगे, हम उसमें अटैच कर देंगे इस कपड़े को। इसी तरह हम सलवार के दूसरे पार्ट में भी जो हमारा फैब्रिक है उसे अटैच कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। अब हमें इस तरह से बैक साइड रखना है सलवार के पार्ट। देखिए अब हम इसमें कैनवास अटैच करेंगे। कैनवास को हम नीचे रखेंगे, आधा आधा इंच के कपड़े पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ आधा इंच पे, उसके बाद हम फोल्ड कर देंगे कैनवास को। अब हम कैनवास को इस तरह से पलट के ऊपर की तरफ किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम काट देंगे कैनवास को। देखिए इस तरह से हमने जो अलग फैब्रिक लिया था थोड़ा सा नीचे मोड़ी में लगाने के लिए वो हमारा लग चुका है। अब हम नीचे किनारे की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम 2 सिलाई नीचे की तरफ और 2 सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे और बीच में एक पैटर्न टाइप्स करेंगे।
जिससे कि हमारा सलवार बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, हमारा सलवार की जो मोड़ी है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। और जो हमने इसमें कुर्ती का फैब्रिक लगाया इससे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा सलवार का पूरा फैब्रिक प्लेन था, बट हमने थोड़ा इस तरह से पैटर्न कर दिया है, ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। देखिए सलवार की मोरी कितनी सुंदर बनी है। इसी तरह से हम दूसरे सलवार की बॉडी भी तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों सलवार की मोड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम दोनों सलवार को ओपन करके जो हमारा सेंटर का सीट का भाग है हम उस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें 2 सिलाई लगानी है, हम 1 सिलाई और लगाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ पे सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सेट करके हमें दूसरी तरफ भी आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। अब हमने जो सेंटर में कट लगाया था हम उस कट से पकड़ के सलवार को सीधा रखेंगे इस तरह से। देखिए जो हमारा सेंटर का पार्ट है ये आसन का इस तरह से तैयार हुआ है। अब हमें नीचे जो आसन का नीचे का भाग है अब हम मोड़ी की तरफ से पूरा ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा मोड़ी था 7 का, हमने 7 पे निशान लगाया है। इसी तरह दूसरे मोड़ी पे भी लगा लेंगे। हमने जो मार्जिन छोड़ा था 1.5 इंच उसे लेते हुए हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। हम ऊपर की तरफ जाते हुए सिलाई का जो मार्जिन है वो कम करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। जो हमारा सेंटर का सीट का भाग है वहाँ हमें सिलाई आधा इंच ही रखना मार्जिन। हम ऊपर की तरफ आधा इंच ही मार्जिन रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच लेना है। अब इसी तरफ हम नीचे की तरफ भी आधे इंच सिलाई लगाते हुए नीचे जाएंगे। अब हम नीचे की तरफ जाते हुए थोड़ी सिलाई चौड़ी कर देंगे और जो हमारा मार्जिन था मोड़ी का 1.5 इंच उस तरह से हम 1.5 इंच पे सिलाई लगाएंगे।
देखिए नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है, जो हमने पहले से ही निशान लगा लिया था। देखिए हमें इस पे एक और सिलाई लगाना है। जो हमने सीट का भाग बनाया था उसमें हम ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। ये सलवार का सेंटर का भाग है। अब इस तरह से हमारा सलवार का नीचे का भाग तैयार हो गया और हमने पहले से ही बेल्ट तैयार कर लिया था। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। बेल्ट का भाग हमारा सीधा रहेगा और जो नीचे का भाग है वो इसी तरह से उल्टा रहेगा। बेल्ट का भाग हमें नीचे की तरफ डालना है और जो हमने सेंटर का भाग है उससे एक दूसरे को मिला के अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें चपटी लेना है। इस तरह से हम चपटी लगाते हुए पूरे सलवार पे इस तरह से हम चपटी लगाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये पटियाला स्टाइल सलवार है तो हमें पूरे सलवार में चपटी लगानी है। इसी तरह हम चारों तरफ चट्टी लगा के सिल देंगे। देखिए इस तरह से पूरे सलवार में हमने चारों तरफ से चपटी लगा दिया है। क्या हमारा सलवार बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही सुंदर सलवार बनके तैयार हुआ। 2 मीटर में हमने पटियाला सलवार बनाया है। पूरे सलवार में घेर है, बहुत अच्छा लग रहा है। सलवार पे देखिए हमने कुर्ती का फैब्रिक लगा दिया था, उससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।